स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि AITT मुख्य परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे आयस के अनुसार निम्न चित्र में विभिन्न अवयवों की व्याख्या कीजिए। एक चित्र है, चलिए आप लोग चित्र के ऊपर ध्यान दीजिए। उस चित्र में देखिए ABCD इस तरह से अंकित किया हुआ है। उसके साथ साथ उस भाग को क्या नाम बोलते हैं उसको जानेंगे, उसका कार्य क्या है। जैसे अलग अलग जो नाम है, ए भाग का नाम क्या है या क्या चीज़ को दर्शाता है, मतलब क्या चीज़ को संकेत कर रहा है। इस तरह विस्तार से हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो फिगर बिल्कुल आप लोग देखिएगा और उसके साथ मैचिंग करके उसके नाम को भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए चित्र में जैसे कि ए है, ए को क्या चीज़ दर्शाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे ए है, रफनेस का मान म्यूम या mm में या ग्रेड N1 से N12 तक। ठीक है, ए का जो संकेत है उससे इस चीज़ पता चलता है, रफनेस का मान। ठीक है, जैसे बी है, बी जो है उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि बी जो अक्षर लिखा हुआ है इससे क्या संकेत दर्शाता है, क्या चीज़ को इंगित करता है। उत्पादन की विधि, ट्रीटमेंट या कटिंग, इस चीज़ को संकेत करता है। फिर आगे बढ़ के देखेंगे सी। सी क्या चीज़ को दर्शाता है, सैंपल की लंबाई या लेंथ, सैंपल की लेंथ, लेंथ को मतलब दर्शाता है। डी लेह की दिशा या डायरेक्शन ऑफ लेह। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लेह को डी के द्वारा संकेत करता है। ई मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस ई से संकेत करता है। नेक्स्ट जैसे कि एफ, एफ क्या चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ को इंगित करता है। एफ रफनेस का कोई अन्य मान ब्रैकेट में दिया जाता है, इस चीज़ को संकेत करता है। तो फिगर में ABCD है, उसी में आपका बोलेगा ए भाग का नाम क्या है। कोई एग्जाम में आता है कि ए भाग का नाम क्या है, या बोल दिया बी भाग का नाम क्या है। तो अगर आप याद रखिएगा या याद है आपका तो आराम से उसका सही जवाब आप दे सकते हैं और आसानी से आप अच्छे नंबर के साथ परीक्षा में पास हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, चित्र में दर्शाए गए कटिंग टूल को पहचानिए। बिल्कुल आप चित्र को पहचानिए। चित्र देखिए, आपको चित्र दिखेगा। चित्र, इस चित्र को देख के आपको पहचाना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चित्र देख रहे हैं आप कि क्या इसका नाम हो सकता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या है। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए गए कटिंग टूल को पहचानिए। एक काटिंग टूल है, क्या टूल है, एक काटिंग टूल है, उसको देख के आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो इसका जो चित्र देख रहे हैं आप, ये क्या कटिंग टूल है। आप अगर पहले कभी पढ़े हैं तो जरूर आप बता पाइएगा। तो इसका नाम क्या है, होनिंग, होनिंग टूल। ठीक है, चित्र में पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए गए कटिंग टूल को पहचानिए। तो इसका चित्र का नाम क्या है, होनिंग टूल। क्या नाम है, होनिंग टूल। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कि होनिंग, होनिंग क्या है, अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो होनिंग
टूल तो आप लोग मतलब टूल मतलब समझ रहे हैं कि कुछ कटिंग टूल है, लेकिन होनिंग क्या चीज़ होता है ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिगर को आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा और क्या है नहीं बता पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे होनिंग क्या होता है। होनिंग एक प्रकार की ग्राइंडिंग के समान प्रक्रिया है जिसमें बंडेड एब्रेसिव स्टोन प्रयोग किए जाते हैं। इन स्टोन को होन्स कहते हैं। ठीक है, इस स्टोन को क्या कहते हैं? होन्स कहते हैं। इसके द्वारा लगभग 0.25 मिलीमीटर की परत हटाई जा सकती है। इसको बेलनाकार या टेपर्ड सतह की परिमाप तथा सतह परिष्करण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी भी हम लोग जो होनिंग होता है देखा हम लोग जैसे कि ग्राइंडिंग, होनिंग एक प्रकार की ग्राइंडिंग के समान प्रक्रिया है। हम लोग ग्राइंडिंग से क्या करते हैं, किसी भी जॉब को या कटिंग टूल को जॉब को हम लोग मान लो चिकना करना है तो ग्राइंडिंग के द्वारा हम लोग बहुत जल्दी आसानी से क्या करते हैं, हम लोग चिकना कर सकते हैं। और उसमें जो काटता है बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन जो प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, उसको क्या कहते हैं? इस स्टोन को क्या कहते हैं? होन्स कहते हैं। उस स्टोन क्या कहते हैं? होन्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें जैसे कि 0.25 मिलीमीटर की परत हटाई जा सकती है, मतलब कण कण के रूप में हटाए जा सकते हैं और बेलनाकार सतहों की परिमाप तथा सतह परिष्करण के लिए प्रयोग किया जाता है। होन को बनाने के लिए साधारण एब्रेसिव तथा वॉन्डिंग पदार्थ के साथ सल्फर, रेजिन अथवा वैक्स का प्रयोग किया जाता है। ये सब मिलकर हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हम लोग एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं साथ में मिलाकर उसको बनाते हैं। इससे सतह परिष्करण तथा होन का जीवन काल बढ़ता है। इस माध्यम से अगर इसको हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं तो क्या जीवन काल बढ़ता है। इससे सतह के परिष्करण तथा होन का जीवन काल क्या होता है, मतलब बढ़ता है, यानी लंबे समय तक वो चल सकता है। इसको प्लास्टिक, एल्युमिनियम, पीतल, कास्ट आयरन, हार्ड स्टील तथा सीमेंटेड कार्बाइड के पदार्थ को हनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद क्या करते हैं हम लोग आराम से आसानी से क्या करते हैं कि आपका चाहे रबर का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे कास्ट आयरन का हो, चाहे हार्ड स्टील का हो या सीमेंटेड कार्बाइड का हो, हम लोग कोई भी मतलब उस टाइप का मतलब किसी भी मटेरियल का बना हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से उसको हम लोग जो ग्राइंडिंग प्रक्रिया होता है, ग्राइंडिंग का काम किया जाता है, उसको हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्या करते हैं हम लोग होनिंग का कार्य करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि होनिंग क्या चीज़ होता है। आप अगर इसको उतना लंबा चौड़ा में आप नहीं मतलब समझ रहे हैं तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि होनिंग क्या है। होनिंग एक प्रकार ग्राइंडिंग के समान एक प्रक्रिया है। होनिंग क्या है? होनिंग एक प्रकार ग्राइंडिंग के समान प्रक्रिया है। अब बिल्कुल हम लोग जानते हैं, अगर पूछे आपको ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग को अगर नहीं समझ रहे हैं तो ग्राइंडिंग क्या होता है कि ग्राइंडिंग हम बिल्कुल हम जानते हैं एक ग्राइंडिंग मशीन में व्हील लगे होते हैं, चाहे डबल ये का हो या सिंगल का हो, व्हील लगे होते हैं और उसको जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं करंट तो आसानी से वो अपने स्तर से घूमता है, बहुत स्पीड में घूमता है और किसी भी मटेरियल को अगर उसके साथ मतलब व्हील में टच करते हैं तो आसानी से क्या कण कण के रूप में वो धातु को हटाता है। ठीक है, और हम लोग जब हम लोग काटिंग टूल का यूज करते हैं और जो उसका जो काटिंग पॉइंट खराब हो जाता है तो बिल्कुल हम लोग ग्राइंडिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं व्हील का ये काटिंग टूल का काटिंग एज को पुनः मतलब धार बनाते हैं और हम लोग कार्य प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या होनिंग का कार्य करते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए कि होनिंग क्या चीज़ होता है। जैसे कि देखिए आप फिगर में आप पहचान रहे हैं, फिगर को भी आप लोग देख रहे हैं कि देखिए छोटा छोटा देखिए आप फिगर में देखिए कण कण है,
है ना, दिख रहा है ना, छोटा छोटा बिंदु 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 टाइप का मतलब दिख रहा है, वो सब क्या है, वो होनिंग स्टोन है। ठीक है, वो सब क्या है, होनिंग स्टोन है। जो आपका कटिंग टूल है ना, जैसे आपका सेंक इधर है, तो जो आगे मोटा भाग तो दिख रहा है, उसमें देखिए छोटा छोटा जो आप लोगों को कम दिख रहा है, वो क्या, होनिंग स्टोन है। ठीक है, और इसमें आपका होनिंग स्टोन होता है ना, गाइड्स होता है। फिर देखिए छोटा छोटा जैसे कि आपका प्लेट टाइप का जो है, प्लेट टाइप का दिख रहा है, वो सब क्या है, स्टोन्स है ना, स्टोन्स है वो सब। उसमें बहुत सारा होता है उसमें, जैसे कि आपके साइड में जो दिख रहा है स्पेंडल है, वर्क पीस होता है ना, इस तरह का अलग अलग पार्ट भी इसका होता है। और होनिंग क्या है, एक प्रकार काटिंग टूल है। तो इसको हम लोग चित्र जैसे देखेंगे तो इसको हम पता कर सकते हैं। इतना सा अगर आपके पास मतलब ज्ञान रहेगा तो आसानी से इस चित्र को देख के पहचान सकते हैं और आसानी से नंबर भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।